ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणि सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 270 पृष्ठ 510। तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणैः वाह्यम् अधिवसदु तं हिणिच्यम् इच्छति जदि दुःख परिमोक्षम। जैसे अपनी चर्चा चल रही है, यह गाथा लौकिक का लांछन लगे इससे बचने के लिए का उपाय बताती है। यदि मुनि दीक्षा के बाद आपको लौकिक नहीं कहलवाना है, मतलब वो सबसे बड़ा आरोप है, सबसे बड़ा अपराध है कि वेश तो मुनि का और कर्म लौकिक के, सबसे बड़ा अपराध है। मैंने बहुत दिन पहले आपको एक कहानी सुनाई थी, हार की जीत। बाबा कौन से थे और डाकू खड़क सिंह और बाबा का नाम मैं भूल रहा हूं। उसमें बहुत छोटी सी है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाना मुझे। जब वह डाकू बाबा के घोड़े पर मोहित हो जाता है और वह उनसे मांगता है, वो देते नहीं है। भाई मुझे बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा घोड़ा है, मैं रोज इस पर घूमने जाता हूं। नहीं देते, बच्चे की तरह प्यार करते थे उसे। तो वह डाकू खड़क सिंह तय कर लेता है कि ऐसे तो छीन के रहूंगा, लेकिन साधु से लड़ मार के छीने तो पब्लिक विद्रोह कर दे उसके विरुद्ध, जीने नहीं देगी। तो साधु से लड़ मार के तो छीन नहीं सकता, तो उसने छल से छीनना चाहा। तो एक बार वो ऐसी मेकअप करके, जैसे चोट लगी हो, नकली खून वून लगा के ऐसे कराहता बैठ गया। मेकअप कर लिया तो पहचान में भी नहीं आया। तो वो तो साधु थे, उन्होंने कहा अरे कोई आदमी परेशान है। तो क्या हुआ? चोट लग गई बाबा, मुझे गांव तक पहुंचा दो ताकि हाँ बाबा भारती, तो मुझे थोड़ा वैद्य वगैरह से इलाज मिल जाएगा। तो वो बैठ गए, उन्होंने खुद नीचे उतर गए, पैदल चलने लगे और उसे घोड़े पे बिठा दिया। अब वो तो उससे कोई चोट थोड़ी थी, उसे तो घोड़ा चाहिए था। तो उसने लगाम बाबा के हाथ से छीनी और टकाटक जाने लगा। तो उस समय बाबा ने उसे रोका कि खड़क सिंह रुको 1 मिनट। बाबा देखो, घोड़ा मत मांगना, बाकी जो तुम कहो सब बात मानूंगा। उन्होंने कहा खड़क सिंह कोई बात नहीं, मैं घोड़ा नहीं मांगूंगा तुमसे, एक मेरी बात मान जाना कि यह घटना किसी को बताना मत कि तुमने ऐसा किया। कि क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई यदि दुखी बीमार है उसकी मदद नहीं करेगा, सब उसे डाकू खड़क सिंह समझेंगे। लोक में वह परंपरा नष्ट नहीं होना चाहिए। आचार्य कुंद कहते कि फिर पिच्छी कमंडल में लौकिक जन घूम रहे, मुनि नहीं है, ये परंपरा शुरू हो जाएगी, ये लांछन शुरू हो जाएगा, मुनि धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि यदि तुम्हें लौकिक पने का लांछन नहीं चाहिए, आज तो श्रावण में दिखते ही नहीं है, उस समय तो था। कोई कोई बिरले लौकिक होते थे,
उनके लिए कहा जा रहा है। आज तो बिरले मुनि मिल जाए तो वो भी हमें दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती। समझ गया ना। खैर, हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटना, उनकी अपनी प्रणति वो जाने। यहां तो आचार्य ने क्या कहा, हमें वह अर्थ करना है। ख्याल में है ना कि तुम श्रामण्य में रहो या लौकिक बन के रहो, श्रमण बन के रहो या लौकिक बन के रहो, ये तय करो पहले। यदि तुम्हें लौकिक का लांछन नहीं चाहिए तो तुम्हारी ड्यूटी है, मजबूरी है, अनिवार्यता है कि तुम श्रमण बन के रहो। तो तम्मी अधिवशदु, श्रामण्य में अधिवास करो। ठीक है ना। आज हमने थोड़ा सा कोश ग्रंथों से इस अधिवास का एक नया अर्थ देखा और वह बड़ा प्रासंगिक लगा, इससे जुड़ता हुआ लगा। अधिवास को इंग्लिश में डोमिसाइल कहते हैं, कहीं की नागरिकता लेना। नागरिकता लेना माने तुम जन्म जन्मांतरों के लिए श्रमण बन जाओ, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक के लिए श्रमण ने, तुम इसकी नागरिकता ले लो, तुम लौकिक की नागरिकता त्याग दो। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये चीज कुंद कुंद में डिटर्मिनेशन दिखा था, ये संकल्प शक्ति दिखी थी, जिस छटपटाहट के कारण वो यहां से विदेश क्षेत्र तक चले गए कि इस भाव से ही मोक्ष चला जाऊं, मुझे अगले भाव में अवृत्ति ना होना पड़े, ये श्रामण नहीं छूटे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये जीवन तो उदाहरण है। मैंने कहा ना, हर गाथा में कुंद कुंद सीधे जुड़े हुए हैं और समोसरण दिव्यध्वनि भी सीधी जुड़ी हुई है। इनको माइनस करके आप किसी प्रवचन सार की गाथा का अर्थ नहीं कर सकते। अब अंतर समझ में आया? वो इसके प्रति कितने कृत संकल्पित थे। उन्होंने यदि आपको कहा कि तुम श्रावण ने तम्मी नित्यम अधिवसदु, नित्य अधिवास करना, परमानेंट नागरिकता लेना, टेम्परेरी मत लेना, कि जब तक ये मनुष्य भाव, जब तक श्रवण रह लेंगे, बाद में देव हो जाएंगे, बाद में चक्रवर्ती आदि हो जाएंगे, देखेंगे जब फुर्सत मिलेगी, जब मोक्ष चले जाएंगे। यदि दुख से परिमोक्ष चाहिए, छुटकारा चाहिए, दुख की संतति नहीं बढ़ानी है तुम्हें अपने जीवन में, तो क्या करना है? तुम श्रावण में ही अधिवास करो, नागरिकता ले लो, तुम अपनी पुरानी पहचान मिटा दो। पॉइंट समझ रहे? क्या करना? पुरानी पहचान मिटा दो। कोई किसी देश का नागरिक हो, वो उस देश की नागरिकता की पहचान मिटाए, तब दूसरे देश का कोई सम्मान, उसे राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। जब मैं कनाडा रहा तो वहां हमें एक श्वेतांबर जैन सज्जन मिले, बड़े विद्वान थे, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। उनका इतना प्रबल भाव था कि मैं टोरंटो कनाडा में बस जाऊं परिवार सहित, बहुत प्रबल भाव था। उन्होंने तो मेरे लिए माइग्रेशन करा के पूरा पीएम से बात की। उन्हें ऑर्डर ऑफ कनाडा, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न होता है ना, ऐसे उन्हें नहीं, स्टार ऑफ कनाडा, वह अवार्ड मिला हुआ था। इतने बड़े साइंटिस्ट थे। उनको अधिकार था कि पीएम से और प्रेसिडेंट से सीधे हॉटलाइन पे बात करें। वो उनका फोन डायरेक्ट उठाएंगे, कोई पीए नहीं उठाएगा। समझे ना? उन्होंने बात की और बात करके मुझे ज्यादा बताए बिना मुझसे खाली इतना पूछा कि आपको कनाडा कैसा लगा। किसी के घर गया, मैं उसको बुरा थोड़ी कहूंगा। मैंने कह दिया सब बहुत अच्छा। फिर पूछते रहे आपके घर में कौन है, क्या है, सारी जानकारी उन्होंने नोट करते रहे चुपचाप। और प्रधानमंत्री से सीधी बात की, सर हमें इन 5 लोगों को कनाडा में माइग्रेशन चाहिए, अभी पेपर चाहिए। अगला व्यक्ति 3 तारीख को जाएगा, 3 जुलाई को वो जाए, उसके पहले मुझे ये चाहिए। ये 15 जून की बात थी। उन्होंने बनवाए, 7 दिन के अंदर
पूरे वहां के माइग्रेशन, टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप, बच्चों के लिए स्कूल एडमिशन, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करके पीएम के ऑर्डर लाके पकड़ा दिए। लो साहब ये कर दिए हमने कि भाई साहब पूछते तो मेरे से, कहते पूछा तो था कि कैसा लगा। मैंने कहा मैं नागरिकता बदलने को तैयार नहीं हूं। पॉइंट समझ रहे, वहीं आ रहा हूं, विषय नहीं भूला हूं क्या। वो कहते हैं भाई साहब उस समय की डेट में एक व्यक्ति का इंडिया से कनाडा माइग्रेशन 50 लाख का खर्च था, तत्काल इमरजेंसी माइग्रेशन, वरना 2 से 2.5 साल लगते थे उनके माइग्रेशन की फॉर्मेलिटी होने में, जांचें होने में। इन्होंने उनके कहे सब चीज की, कोई जांच इंडिया से नहीं की गई, सब चीजें ओके, और बन गए टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप, वहां के इंडिया से करीब करीब 40 गुनी सैलरी पर मंथ। भाई साहब मैं नागरिकता बदलने को तैयार नहीं हूं। ऐसे ही जो श्रामण की नागरिकता बदलने को तैयार नहीं है, चाहे तुम्हारे लिए सिद्धांत चक्रवर्ती का विरुद्ध मिलता हो, जितना चाहे बड़ा सम्मान मिलता हो, राष्ट्र संत का सम्मान मिलता हो, समझ रहे, लेकिन यहां की नागरिकता बदलने को तैयार नहीं हूं। मैं श्रामण से लौकिक बनने को तैयार नहीं हूं। यह समाज क्या कहती है, लौकिक जन क्या कहते हैं, इसकी मुझे रत्ती परवाह नहीं। सच घटना बता रहा हूं अपने साथ। वो व्यक्ति ऐसे देखते नीचे से ऊपर तक, उस समय वो 72 साल के थे 2003 में। अभी तो कितने क्या स्थिति में होंगे मैं कह नहीं सकता, मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। वो इतने उनके विचारों के आंख में आंसू गए, कहते डॉक्टर साहब आप कह क्या रहे हैं, लोग पागल हुए घूमते हैं कि कनाडा की नागरिकता मिल जाए, अभी ये पर मैंने नाम बदलवा के मैं पेपर भेज दूं तो भाई साहब अभी के अभी मैं कम से कम 2.5 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। लेकिन मैं तो एक इतने बड़े सम्मान वाला व्यक्ति, मैं तो ऐसे खोटे काम कर नहीं सकता। कैंसिल होंगे और मैं पीएम को क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा सर मैं मानता हूं कि आपके साथ मैं गलत शब्द बोल रहा हूं, आपकी भावना को ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन एक बार पूछते तो सही मेरे से, मैं समझता तब तो कहता। मैं तो आपके घर को बुरा थोड़ी कहूंगा आपके यहां आके, इसलिए नहीं कही थी मैंने। मुझे अपने देश की नागरिकता बदलना स्वीकार नहीं है, जैसे आपको अपनी देश की नागरिकता राष्ट्रीयता बदलना स्वीकार नहीं है। ऐसे मुनि दीक्षा जिन्होंने ली है वो श्रामण्य को लौकिक में बदलने को तैयार नहीं होते हैं। तो श्रामण्य में रहना है तो ये शर्त है, कुंद कुंद कहते हैं कि अप्रमत्त अवस्था में तुम्हें अप्रमत्त अवस्था के मुनिवर आदर्श हो, और प्रमत्त अवस्था में तुम्हें प्रमत्त अवस्था के सबसे अधिक गुण वाले मुनिवर वो आदर्श हो। ये तुम्हें शर्त स्वीकार है तब तुम यहां के आदिवासी कहलाओ, और यदि ये शर्त स्वीकार नहीं है तो तुम्हारी राष्ट्रीयता यहां की नहीं मानी जाएगी, तुम्हें यहां की राष्ट्रीयता नहीं मिल सकती है। वो हमसे पूछते कि गड़बड़ी क्या है, कनाडा में कमी क्या है, यहां देखो आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है, एकदम नीट एंड क्लीन माहौल है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता, सब चीजें नियम से चलती हैं, और पैसा आपको इतना मिलेगा जितना आपने वहां सोचा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब, वहां सब कुछ बढ़िया से बढ़िया। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, वहां यह नियम है कि 18 साल की होते ही चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो उसको अलग करना पड़ेगा, आपको अलग फ्लैट लेके देना पड़ेगा, आप साथ नहीं रख सकते। आगे उसकी मर्जी है वो किसके साथ रहे, कहां जाए, क्या करे। मैंने कहा मुझे ये मानसिकता स्वीकार नहीं है। मेरे बच्चे मेरे परिवार के संस्कारों से भिन्न, जैनत्व के संस्कारों से भिन्न किसी भी रंग में ढले खाली पैसे के खातिर, खाली डिग्री के खातिर, लौकिक मान सम्मान की खातिर, मुझे ये स्वीकार नहीं। ये बिल्कुल यथार्थ घटना, टू द पॉइंट, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं।
मुझे आज भी उनका चेहरा ख्याल में है, किस जगह बैठ के कैसे बात कर रहा था वो ख्याल में है। और बेचारे कितने डिमोरलाइज हुए थे, इतने दुखी हुए। कहते मैंने जिंदगी में पहली बार पीएम से कुछ मांगा, कब से मुझे कई साल पहले ये सम्मान मिला था, आज तक मैंने इसकी कीमत नहीं मांगी सरकार से, पहली बार मांगा। इसलिए उन्होंने तत्काल सारे नियमों को एक साइड में रखते हुए करके दिया। हर चीज पर सिर्फ मेरी गारंटी मांगी गई, वहां से आपकी कोई जांच नहीं मांगी गई, इंडियन गवर्नमेंट से नहीं मांगी गई। और इस तरह करा के दिया और उसके बाद आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपने हमारे कनाडा, मैंने आपके कनाडा का अपमान नहीं किया है, पर मैं अपने संस्कारों से बाहर आने को तैयार नहीं, मैं अपनी नागरिकता से बाहर आने को तैयार नहीं हूं। जो भी है, चाहे प्रदूषण हो, चाहे नियम कानून उतने अच्छे नहीं हो, चाहे टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन संस्कार आपके यहां से बहुत अच्छे, इसलिए मैं आने को, बाहर आने को तैयार नहीं। अब डिफरेंस समझ में आया? इस लौकिक पने में लौकिक सम्मान बहुत अच्छा हो सकता है, संसाधन बहुत अच्छे होते हैं, वाहवाही हो सकती है, जय जयकार करने वाले मिल सकते हैं। सारे लोग जो देख, अरे साहब इतने बड़े आ रहे, देखो इतने पुलिस प्रबंध, लाइव टीवी पे टेलीकास्ट आपका हो सकता है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके चरण वंदन करने आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप श्रमण नहीं रह पाओगे, श्रामण्य से बाहर आना पड़ेगा आपको। यदि श्रामण्य में अधिवास करना है तो आपको लौकिक पने की भावना तक छोड़ना पड़ेगी, उसका परिचय तक छोड़ना पड़ेगा। यदि वो नहीं छूटता है तो आप इस अपराध के कलंक से, इस लांछन से मुक्त नहीं हो पाओगे इस जीवन में। आप खुद बिगड़े, खुद ने शिथिलाचार किया, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा अपराध नहीं है। उससे बड़ा अपराध असल में ये है कि आपने मुनि धर्म को कलंकित किया, उसकी पहचान मिटा दी। आज सारे लोग यही मुनि समझते हैं। वो वन में रहते थे, ये पहचान आपने नष्ट कर दी। वो निज में रमते थे, ये पहचान आपने नष्ट कर दी। वो जिन वचनों में रमते थे, ये पहचान आपने नष्ट कर दी। वो लोगों में रमते हैं, वो मंदिर बनवाते हैं, वो जीर्णोद्धार के नाम पर तोड़फोड़ करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। भले ही चाहे नया जितना चाहे भव्य बनाओ आप, लेकिन ये भव्यता परिग्रहियों के काम है, ये भव्यता अपरिग्रहियों के काम नहीं। ये आपके पद की शोभा नहीं थी। कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट ये सब करवाता तो गर्व की बात होती। चक्रवर्ती भरत ने 72 जिनालय कब बनवाए थे? जब वो चक्रवर्ती राजा थे तब बनवाए थे कि दीक्षा लेने के बाद बनवाए थे? चक्रवर्ती। किसके लिए शोभा देती है ये चीज? ये हमें पहचानना पड़ेगा। यदि नहीं पहचानेंगे तो हम गलत कहलाएंगे। अब डिफरेंस समझ रहे क्या कहना चाहता हूं? कितना बड़ा अंतर कह रहे हैं कुंद आचार्य देव कि आप श्रमण नहीं रह पाओगे, श्रावण ने आपकी पहचान नहीं रह पाएगी, आप लौकिक बन जाओगे यदि आप ऐसा करते हो तो। इसलिए कृपा करके, यदि आपको लौकिक का लांछन, आज तो समस्या यह है कि वो लांछन नहीं लगता किसी को। एक जमाना था कि जब ये बातें लांछन लगती थी। एक और गड़बड़ी बताऊं, स्यादवाद लांछन जब जिनवाणी को, जिनवाणी तो नहीं है वो आचार्यों की वाणी है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान में स्यादवाद नहीं होता, दिव्य ध्वनि में स्यादवाद नहीं होता। ख्याल में अभी किसी से कहो, सब कह रहे हैं जिन वचन स्यादवाद लांछित होते हैं, बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में जिन वचन होते कैसे। ठीक है, वो परंपरा से कह लो, लेकिन मूल में जिन वचन स्यादवाद लांछित नहीं होते हैं, वो टू द पॉइंट, प्रवचन सार में कहीं स्याद शब्द का प्रयोग नहीं। समझ गया ना? सुनिए, वो उन वचनों को, स्यादवाद से लांछित जिन वचन है, तो उनमें लांछित शब्द का अर्थ चिन्ह है, पहचान है, लेकिन लोक में लांछन शब्द का अर्थापनुति हो गई है, अर्थ घट गया है,
विपरीत अर्थ में प्रयोग होने लगा है। आज किसी बेसावन ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया तो सब समझते कलंकित किया, बदनामी की। आज लांछन बदनामी का प्रतीक है, पर पहले स्यादवाद लांछन कहा जाता था। स्यात पद वह नए सिद्धांत के वचनों के लिए लांछन था, पहचान था। लांछन शब्द जब पहचान का वाची था और आज किस अर्थ में आ गया, कलंक के वाची हो गया। अभी मैं जो प्रयोग कर रहा हूं वो इसी अर्थ में कर रहा हूं, समझे कि नहीं? ये थोड़ा पहचानना पड़ेगा आपको। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तुम अपनी पहचान बदलने को तैयार हो क्या? एक बार लौकिक स्वीकार करो, आपको हम आपके पिछी कमंडल छीनने को तैयार है। हम माने मैं किसी के नहीं लेने वाला, ना मुझे लेना है। मुझे इस प्रपंच में पढ़ना ख्याल में, मुझे राजनीति में, समाज की नीति में कोई रुचि नहीं, कोई प्रपंच मुझे करना नहीं। जो बात बता रहा हूं उसका मर्म समझने की कोशिश करिए। यदि तुम कुंद कुंद को मानते हो, कुंद कुंद के आमनाय को मानते हो, अपने आप को कुंद कुंद का अनुयायी कहते हो, तो ये उस स्थिति में यदि तुम लौकिक बनोगे तो श्रामण के चिन्हों के अधिकारी नहीं रह जाओगे। समझ रहे ना? ये पिछी कमंडल तुम्हारे हाथ में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई? ये गाथा आज के प्रसंग में सुनाए किसे और कौन सुधरने को तैयार? क्या कहा? सुनाए किसे और सुधरने को कौन तैयार है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दुख से छुटकारा पाने को तैयार नहीं है। आपने दीक्षा तो घर तो छोड़ दिया, लेकिन घर ही छोड़ा है। आपने दुख से छूटने के लिए घर नहीं छोड़ा। आपने हमारे लिए दिखावा तो किया कि हम विरागी बने हैं, राग छोड़ा है, राग नहीं छोड़ा है आपने। घर ये मुनि मुद्रा कहलाती है, मुनि वेश नहीं है। वेश बहुरूपियों के होते हैं, संसारियों भोगियों के वेश होते हैं। दिगंबरत्व तो कोई वेश नहीं है, वह मुद्रा है जिसको देखकर बड़े से बड़े लोग नतमस्तक होते हैं। वो मुद्रा का नाम है दिगंबरत्व। ये जिनलिंग है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा, उसकी गरिमा की रक्षा करना आपको सीखना पड़ेगी। उसमें कोई वस्त्र व्यवसाय नहीं होता, उसमें कोई ग्रामोद्योग व्यवसाय नहीं होता, उसमें कोई संसारी लोगों के कोई प्रवृत्तियां नहीं होती। परिग्रह का चिंतन और परिग्रह का विकल्प नहीं होता है जिसमें। समझ में आया ना? जो चर्चा कर ले परिग्रह की, अरे साहब हम तो दूसरों के लिए या मेरे लिए मुद्दा कहां है? आप इसके पंच बन क्यों रहे हो? यदि परिग्रह के लिए आपको छूट है, अधिकार है, तो कल के दिन समाज सेवा करना, लोगों की जनों में शादियां करना, कुंडली मिलाते बैठना, वहां जाके फेरे के मंत्र पढ़ना। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, पर अभिप्राय समझिए कि जब 5 महाव्रत है, यदि अपरिग्रह महाव्रत में आप इस तरह की छूट लेते हैं, कल के दिन ब्रह्मचर्य में भी छूट लोगे। उसके भी अतिचारों को आप अपना कर्तव्य समझोगे, शान समझोगे, उसके लिए लोकोपकार, समाजोपकार मानोगे। समझ रहे ना? क्या विडंबना आएगी, आपने सोचा है? फिर कल के दिन कहना कि साहब ये तो जो थोड़ी बहुत हिंसा हो रही है वो होगी, समाज का भला करना है। अंत नहीं आएगा, एक भी महाव्रत नहीं बचेगा। वैसे है कहां ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो नाम में भी मानते हो ना, नाम में भी नहीं बचेगा, उसकी पहचान खो जाएगी। एक बार मेरे साथ हुआ ये, किसी ने कह दिया कि साहब कांजी स्वामी तो 100% वाले साधु को ही साधु मानते थे, लेकिन उनके एक ही कमी रही कि आजकल तो लोग 37% पे भी पास होते हैं। तो तुम लोग 37% वाले को मान लेते तो क्या तकलीफ थी, झगड़ा मिट जाता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा मान्यवर,
इतना बताइए कि 37% पे यदि साधु है तो एक एक महाव्रत में घटा के बताइए कि 37% हिंसा का त्याग और 63% हिंसा की छूट, तब भी क्या आप अहिंसा महाव्रती मानोगे? फिर त्रिहिंसा को त्याग वृथा था वरना संहार है, ये जो देशवृत्तियों के लक्षण थे, तो वो तो उससे भी नीचे आ जाओगे। समझ गए ना? क्यों? वो त्रिहिंसा आदि हिंसा का तो पूर्ण त्यागी और स्थावर का भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करता। समझ गए? अनावश्यक नहीं करता। वो 63% का त्यागी और तुम 63% के भोगी। उसको तुम उचित मान रहे हो। सत्य महाव्रत का क्या स्वरूप रहेगा? अचौर्य महाव्रत का क्या स्वरूप रहेगा? जब जिनवाणी कहती है कि 100% के त्याग का नाम ही मुनि धर्म है पांचों पापों के, तो आपने परसेंटेज लगाया कैसे? कांजी स्वामी जी कहते थे वो जिनवाणी की बात कहते थे, वो अपनी बात नहीं कहते थे। क्योंकि जिनवाणी में कहा गया है कि 100% पापों के त्याग का नाम ही महाव्रत है, आंशिक पापों के त्याग का नाम अणुव्रत है, महाव्रत नहीं। आप यदि महाव्रती हो तो आप अपने वचनों की मर्यादा रखिए, वही बोलिए जो आपके धर्म में शोभा देता है, वही परिभाषाएं वही व्याख्याएं करिए, दूसरी व्याख्याएं मत करिए। हम तो किसी से विरोध नहीं करना चाहते। आपको विरोध है आप जानो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो इतना आज तक सहते ही आए हैं। लेकिन मेरी एक विनती है, आप हमारे विरोध के चक्कर में, कांजी स्वामी से विरोध के चक्कर में, कम से कम जिनवाणी के जिन वचनों का विरोध तो मत करिए, उनका अपलाप मत करिए। वो तो ज्यों के त्यों बचने दीजिए, जब उसमें साफ लिखा है कि यदि आप रुचि भी दिखाते हैं तो लौकिक है। सारा जीवन नए नए तीर्थों के निर्माण में, नए नए शास्त्रों को छपाने में, कुंद कुंद ने शास्त्र लिखे थे, छपाए नहीं थे। छपाने में पराधीनता चाहिए, ग्रस्तों की अधीनता चाहिए। धन की जरूरत है, लिखने में अपने उपयोग और समय की जरूरत थी और कुछ नहीं। और वो भी लिखने के बाद साथ बांध के नहीं घूमते थे, उसे प्रकरणी मानते थे, लिख के छोड़ दिए। यदि उन्होंने संभाले होते तो आज 84 के 84 पहाड़ होते, 10-12 नहीं बचे होते। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? ये 10-12 मात्र बच पाए, ये इसीलिए कि कुंद कुंद ने संभाले नहीं थे। यदि उन्होंने उनकी व्यवस्था खुद की होती, रुचि ली होती इनको संभालने में, तो आज 84 के 84 होते। समझ में आएगा? ये तो हमें संभालना था, लेकिन हम नहीं संभाल पा रहे। मैं कई सालों से पीछे पड़ा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। भाई साहब, आपके पास 10 भक्ति संग्रह की प्रति है, कृपा करके या तो वो प्रति हमें दीजिए तो मैं उस पर काम करूं, और नहीं दे सकते तो उसे देवनागरी में लिप्यंतरण, चेंज ऑफ स्क्रिप्ट करा के मुझे दे दीजिए। मैं पहचानूं तो सही कि उसमें 10 भक्तियां पूरी हैं कि नहीं, और यदि पूरी हैं तो मैं उसको अपने उस पे, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, मैं प्रकाशित कराने को तैयार हूं। कितने ही साल लग जाए मैं उसका अनुवाद, टीका, व्याख्या सब करने को तैयार हूं, लेकिन चीज मिले तो सही। यदि भावना सही है तो लोग तो कुछ भी करने को तैयार है। हमारी रूपल बन कहती मैं तो सोने के पत्थरों पे लिखवाने को तैयार हूं, मिले तो सही। आप इतने सालों में कहते हम उसका प्रिजर्वेशन करा रहे, केमिकल लगवा के सुरक्षित कर रहे हैं। जिनवाणी पत्थरों में सुरक्षित नहीं होती है, जिनवाणी भक्तों के भावों में सुरक्षित होती है। आप भक्तों तक नहीं पहुंचने दे रहे, अलमारियों में। अलमारियां पहचानती है जिनवाणी को? बताइए। उनमें आप दुनिया की, गणित की, मैथ की, साइंस की कोई भी किताबें रखें, वो उसी भाव से रखती हैं, वो जैसे जिनवाणी को रखती है। उन्हें कोई पहचान नहीं है। जिनवाणी जीवंत हृदयों में विराजमान होती है। वहां तक पहुंचने का आप अवसर नहीं दे रहे। आप हमें बताते हो हमने बहुत अच्छा इंतजाम किया, लाखों रुपए खर्च कर दिया, इतनी टीम लगाई, किस पे? प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पर।
लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पर एक पैसा नहीं लग पाया, एक व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए आप कि उनका ट्रांसक्रिप्शन हो, लिप्यंतरण हो, ताकि उसमें अनुवाद किया जा सके, पाठ संपादन किया जा सके और उसकी व्याख्या करके प्रकाशित किया जा सके। ये कुंद कुंद के काम नहीं थे, ये हमारे दायित्व थे। और हमारे लोगों में, ग्रस्तों में ये चूकें पहले भी हुई और अब भी हो रही हैं, जिस कारण से जिनवाणी लुप्त हुई। यदि कुंद कुंद ने चिंता की होती तो ऐसी व्यवस्था करते कि आज तक सारे ग्रंथ उनके मौजूद आते। वो लिखे उन्होंने, लेकिन उसके परिग्रह नहीं बनाया उसे। फिर आपका नाम, उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, समझ गए ना? कहीं नहीं लिखा अपना नाम, कहीं नहीं बताया कि ये मैं लिखता हूं। तो फिर आपके नाम कैसे लगती है, आपके तीर्थ कैसे हुए? ये विचारणीय बात है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, बड़े करुण भाव से, विनम्र भाव से कह रहा हूं, माननीय मुनिवरों, विचारो जरा। हमारे आचार्यों ने ये भगवान तीर्थंकर देव की वाणी पंचम काल में चौथे काल की बात यहां लाके दी है। ये प्रमाणिक बात है, इसको एक बार तो स्वीकार करो। ये धर्म तुम्हारा नहीं है, ये लौकिक धर्म है, ये श्रमण धर्म नहीं है। श्रमण धर्म तो ऐसा होता है कि जिसके बाहर कोई आना ही नहीं चाहता, झांके, रुचि ले। एक समय वो भी होता है कि यदि पाकिस्तान से एक फोन आ जाए किसी के यहां, तो उसका नंबर रिकॉर्डिंग पे चला जाता है। भाई इनके यहां फोन आया था, जरा जहां सीबीआई वाले जाओ, रॉ वाले जाओ, जांचो इनका क्या रिलेशन है पाकिस्तान से, इनके यहां पाकिस्तान का से फोन आया कैसे। वहां की चर्चा, वहां की वार्ता, वहां का नाम, वहां का नंबर आपके फोन में मिलता है तो आप संदिग्ध हो जाते हैं। एकाध नंबर मिल जाए और आपके पूरी वाणी में, पूरी चर्या में इन्हीं संसार के कार्यों के नंबर लिखे हुए हैं, और आप अपने आप को श्रमण कहते हो। इसका मतलब है माननीय, आपको दुख से परिमोक्ष नहीं चाहिए। आपने दुख से छुटकारा के लिए दीक्षा नहीं ली है, आपने मंदिर और तीर्थ बनवाने के लिए दीक्षा ली है, ग्रस्तों पर का कल्याण करने के लिए दीक्षा ली है, जेल में जाके कैदियों को संबोधन करने के लिए दीक्षा ली है, लेकिन आत्महित करने के लिए दीक्षा नहीं ली। जिन धर्म में दीक्षा का विधान तो आत्महित के लिए है, लोकहित के लिए नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं नित्यम अधिवसदु, पार्टली नहीं, नित्य। ग्रस्तों के पास जाओ भी, उनके घर पे जाओ आहार करने, तो भी तुम अपने श्रामण की मर्यादा को और उसके भाव को एक सेकंड को छोड़ मत दो। प्रति समय तुम्हें याद रहना चाहिए तुम श्रमण हो, तुम लौकिक नहीं हो। लौकिक को चलते चलते कभी अपनी गृहस्थावस्था के घर में पहुंच जाएं और पड़गा लिए जाएं। मुकेश जी थोड़े भावपूर्ण कह रहा हूं, याद रखना, ध्यान से सुनना। क्या पहुंच गए आप और वही घर के लोग इतने प्रमुदित, ऐसे मुस्कुरा के आ जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मुस्कुराहट को, उस अपने पर की पहचान को अंतराय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे गृहस्थ के पहचान से पहचान रहे हो, तुम मैंने मेरे में कोई ना कोई कमी है जो तुम मुझे श्रमण के रूप में नहीं पहचान पा। मुझे श्रमण में अधिवास करना है, मुझे गृहस्थों की पहचान में, यदि मैं गृहस्थ के रूप में पहचाना जाता हूं, गृहस्थ की पहचानों से पहचाना जाता हूं, तो इसका मतलब है मेरे में बहुत कमी है अभी साधना में। मैं उतना निर्मल चरित्र नहीं बन पाया कि मेरी वो पहचान मिट पाए। और आप करते क्या? जितने नंबर मिलेंगे आपके पास, जितनी पहचान, जितनी जानकारियां मिलेंगी, सब ग्रस्तों की। सच बताता हूं रूपल बहन, जब संलेखना केंद्र के लिए जगह की बात आई, कई लोग आके कह चुके, एक महाराज को बुलाओ, अभी आपको करोड़ों इकट्ठे हो जाएंगे।
मैंने कहा भैया जिस दिन मुझे महाराज मिलेंगे उस दिन उनसे ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करने, श्रावण का मर्म समझने और श्रावण की साधना देखने के लिए बुलाऊंगा। विनती करूंगा नहीं तो बल्कि उनके पास जाऊंगा, बुलाऊंगा क्या। इस परिग्रह के काम के लिए अपरिग्रही को बुलाऊं, ये कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। ये अपराध है, अपराध, जघन्य अपराध है। क्या, किस काम के लिए किसको बुलाए? देश के राष्ट्रपति को अपना आंगन झाड़ने के लिए बुलाओगे कभी आप? अरे ये हमारी समस्याएं हैं। यदि वो राष्ट्रपति का अपना ही घर हो तो अब नहीं बुला सकते। अब वो देश का राष्ट्रपति है, उसे घर का आंगन झाड़ने नहीं बुला सकते। अब्राहम लिंकन के साथ ये बात हुई थी। वो बचपन में इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि पढ़ने लिखने के साधन उनके पास नहीं थे। वो दिन भर मजदूरी करते थे और रात को मिट्टी के तेल की डिबरी जिसे बोलते ना, उसमें वो किसी तरह कोयले से पत्थर पर लिखने का अभ्यास करते थे। किसी तरह अक्षर सीखे, शब्द सीखे, थोड़े थोड़े लिखना पढ़ना सीखा। और बाद में उनकी उन्नति की दिशा तब शुरू हुई थी कि जब एक उन्हें अधजली किताब मिली बीच से। जैसे ये है ना, बीच का इतना हिस्सा, आधे आधी लाइनें है ही नहीं, आधी आधी हैं, ऐसी मिली। और उन्होंने उस विषय को कई बार पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसके मर्म को जाना, पूरे पहचाना, भाषा शैली को पहचाना, विषय को पहचाना और बिना उसकी ओरिजिनल कॉपी मिले उसको पूरा लिख के दिखाया। और जिस दिन वह पुस्तक उन्हें मिली उस समय मिलाया तो एक अक्षर मात्रा तक का अंतर नहीं था, ज्यों की त्यों थी। ये होता है विकास का तरीका। आप अपने अभिप्राय को ज्ञानियों के अभिप्राय में मिलाइए। आप ज्ञानियों के अभिप्राय पर हावी होने की कोशिश मत कीजिए। आज जरूरत है इसकी, समझ में आया ना? आज कौन पहचानने को तैयार है उन अब्राहम लिंकन को? जब जहां पर वो रहते थे, जिस सेठ के यहां काम करते थे, मजदूरी करते थे, सेठ ने बुलवाया, बोल गए, हाँ सेठ मैं ऐसी झोपड़ी में रहता था, आपके यहां झाड़ू लगा देता था। जी नहीं महामहिम, आप नहीं लगाते थे, वो एक बच्चा लगाता था। आप नहीं है वो, आप इस देश के राष्ट्रपति हैं। यदि आप ये शब्द कहेंगे तो मैं तत्काल राष्ट्र का अपराधी बन जाऊंगा। जो राष्ट्रपति से झाड़ू लगाने की सोच है, लगवाने की, वो तो घोर अपराधी है। ऐसे ही आपने ग्रस्त अवस्था में कोई भी कार्य किए हो, कोई बात नहीं, लेकिन श्रावण की दीक्षा लेने के बाद यदि आप ऐसा बोलते भी हैं तो ये श्रावण के प्रति अपराध है और आप हम सबको, समाज जनों को अपराधी बना रहे हैं। आपको विकल्प तक नहीं आना चाहिए कि हम संसारी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। आपको बताना है तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग बताइए, संसार के प्रयोग मत बताइए। शिल्प कलाएं मत सिखाइए हमें, वास्तुकला नहीं सिखाइए हमें, ज्योतिष मत सिखाइए हमें, कर्मकांड मत सिखाइए हमें, प्रतिष्ठा विधि मत सिखाइए हमें। हमें तो आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाइए। हम आपको साधु इसलिए मानते हैं, जैन दर्शन में श्रवण इसलिए होता है, इसलिए श्रवण नहीं होता है कि आप हमें संसार की कलाएं, अरे इनके तो हम बहुत मास्टर हैं। समझ में आया ना? क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्हें मिल गया, उसका भी सही व्याख्यान इन्होंने नहीं किया। वो थे सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य। उन्होंने गोमटेश्वर, अरे भाई ऐसे तो साधु से जाके तुम कोई चीज के मार्गदर्शन लो तो बता देंगे। समझ में आया ना? लेकिन आपने उन पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने बनवाई थी। गलत है। चामुंडराय की मां ने बनवाई थी गोमटेश्वर की प्रतिमा, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने नहीं बनवाई थी।
वो कोई मार्गदर्शन, जिन बिंब कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा हो, आप मार्गदर्शन लेने गए थे, उन्होंने एक आध बात बताई होगी, ये एक अलग चीज है। लेकिन उन्होंने उसके शिल्प की डिजाइन बताई थी, उनने मंदिर कैसे बनना ये बताया, ये गलत तरीका है आपका। आप नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को लौकिक बताने की कोशिश कर रहे हो, उनको श्रमण नहीं बता रहे हो। ये लौकिकों के काम है, ये श्रमणों के काम नहीं। समझ में आया ना? अभी परसों ही जबलपुर से एक सज्जन का फोन आया, बुजुर्ग थे काफी, कहते जिनामना में मुनि धर्म का स्वरूप पुस्तक हाथ लगी, पढ़ना शुरू किया है, यद्यपि अभी प्रस्तावना के ही 3-4 पेज पढ़े हैं। मैं कट्टर मुनि भक्त हूं, मैं कांजी स्वामी को बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन पढ़ने के बाद लग रहा है, आंखें खुल रही हैं कि शायद इससे बड़ी मुनि भक्ति कोई नहीं हो सकती, जो मुनि धर्म के मूल स्वरूप को बचाने के लिए प्रयत्नशील है, जो मुनियों से ग्रस्तों के काम कराने की प्रेरणा नहीं दे रहा, जो मुनियों से ग्रस्तों के काम की अनुमोदना नहीं कर रहा। सोचिए आप जरा, सत्य को लिखना पड़ेगा। आप इतने कांपिए मत, इतने प्रलोभनों में दबिए मत कि कोई आपको बुलाएगा नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं। अरे पूछ तो बंदरों की होती है, त्रिंचों की होती है। समझ गए ना? हमारे यहां ये कहा गया णिपुच्छेणत्थि निब्बाणम, णिपुच्छेणत्थि निब्बाणम नहीं कहा गया। नहीं आया समझ में? मुकेश जी को कुछ नहीं आया, ये तो खाली सिरलाते बैठे हैं। णिपुच्छे माने बिना पूछ वाले के निर्वाण नहीं होता है, और णिपिच्छे माने बिना पिच्छी वाले के निर्वाण नहीं होता है। अब अंतर समझ में आया क्या कह रहा हूं? वहां कहा गया णिपिच्छेणत्थि निब्बाणम, जिसके पिच्छी की मर्यादा अहिंसा महाव्रत का पालन जिसके नहीं है, वो निर्वाण को नहीं पा सकता। श्रावण के समय गुण ही वाह्यम, इसमें जो नहीं अधिवास करता है वो मोक्ष को नहीं पा सकता। ये कहा गया है यहां, आपने कर दिया णिपुच्छेणत्थि निब्बाणम, जिसे कोई पूछता नहीं है वो मोक्ष कैसे जाएगा? जब जगत के लोग ही नहीं पूछते तो सिद्ध क्या पूछेंगे तुम्हें? सिद्ध तो कभी पूछने वाले किसी को है ही नहीं। वहां कोई बिरादरी नहीं होती है, वहां पड़ोस में आके कोई बैठ जाए तो उसे पूछते नहीं है, क्योंकि ये पूछ तो रागियों की होती है, पीत रागियों में पूछ नहीं हुआ करती। क्या मजाक बना? णिपिच्छेणत्थि निब्बाणम, आदर्श वाक्य था श्रावण ने कहा, जिसके पिच्छी नहीं उसे निर्वाण नहीं। पिच्छी माने प्रतीक है परिपूर्ण अहिंसा का, परिपूर्ण संयम का प्रतीक है, परिपूर्ण स्वरूपवास का प्रतीक है, प्राणी मात्र में परमात्मा की दृष्टि का प्रतीक है। वो जिसके नहीं है उसे निर्वाण नहीं है। कहा यह गया था, आज बन गया णिपुच्छेणत्थि निब्बाणम, जिसके पूछ नहीं, पूछ माने बंदरों वाली पूछ की बात नहीं कर रहा हूं, पूछ माने कोई पूछते ही नहीं है हमारे लिए। अरे लोग पूछे या ना पूछे, पूजे या ना पूजे, इससे तुम्हारा मोक्ष रुकने वाला नहीं है। दुनिया ज्यादा पूछेगी तो जरूर रुक सकता है, नहीं पूछेगी तो अपने में लीन रहो और जल्दी मोक्ष चले जाओ। आसान तरीका है, राजमार्ग है ये, समझे? ये पूछ बड़ी खतरनाक होती है। पूछ अटक जाए, जो चमरी गाय होती है ना, चमरी गाय, मुकेश जी जानते हो, जो भगवान के चंवर बनते ना, वो असल में कहा जाता है, मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ता, कि जैसे मोर के पंखों की पिच्छी होती है, तो वो चमरी गाय के बाल इतने मुलायम और इतने बढ़िया होते हैं कि उनसे, उन बालों से चंवर बनाए जाते थे, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए उनका नाम चमरी गाय। ऐसा गुच्छा सा होता है। आजकल की गांवों में तो ऐसे गंदे से बाल होते हैं, गोबर और मूत्र में सने हुए, उसको इतना मोह होता अपनी पूछ और पूछ के बालों से कि उस जंगल से आती थी चमरी गाय, और झाड़ी में उसकी पूछ के बाल कुछ अटक गए, उधर से शेर आता था खाने,
वो खींचती और भागना चाहती तो 10-5 बाल टूटते और क्या होता, लेकिन बालों से इतना मोह कि शेर आके भले ही खा गया लेकिन उसने पूंछ के बाल नहीं टूट रहे। अरे बाप रे। ये यथार्थ घटना है, समझिए। शेर आके फाड़ डाला उसने, वो मंजूर था, लेकिन मेरे पूंछ के बाल नहीं टूट जाए, इतना मोह था। उसे पूंछ से मोह था, आपको पूंछ से मोह। उसकी पूंछ में चंद्रबिंदी लगी हुई थी, आपकी पूंछ में चंद्रबिंदी तो नहीं। ध्यान रखना, ये पूंछ का मतलब कदर करना, रिगार्ड करना, ये वो है। मेरे इस पूंछ का मतलब वो तिरंचों वाली पूंछ नहीं, लेकिन ये मान कसाई की पूंछ है। इस पूंछ में मान कसाई छुपी हुई है। आप तो मार्दव धर्म के धनी हो ना, आपको मान कसाई की पूर्ति की जरूरत कहां है? ये हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा। जो आज श्रावण की यदि विडंबना बन रही है तो उसका एकमात्र कारण मेरे फॉलोअर कितने हैं, मेरे पूछने वाले कितने हैं। इस पूछ ने सारी पहचान बिगाड़ी हुई है। यदि ये पूछ भूल जाओ और पिच्छी को अपना लो, हाथ में तो पिच्छी है पर विचार में नहीं। ये पिच्छी बाहर के जीवों का रक्षा कितना कर पाती है ये अलग बात है, लेकिन चित्त से कलुषता के परिणामों का मार्जन कितना करती है ये बताओ मुझे। वो अंतरंग की पिच्छी ही हमारी असली पहचान थी, श्रावण की पहचान थी। कुंद कुंद कहते हैं कि जो गुणे वा यम समणम, जो गुणों से अधिक श्रवण है, माने 28 मूल गुणों का और उत्तर गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, उसमें अधिवशदु, उसकी नागरिकता लो, तय करो। अब आप यहां के वासी हो। वो कनाडा का मैंने अपनी बड़ाई बताने के लिए नहीं सुनाया था, इसलिए बताया कि साहब हमें ये स्टार ऑफ कनाडा सम्मान तब मिला कि जब हमें कनाडा के सिटीजनशिप ली, हमने वहां के नागरिक बने, भारतीय नागरिकता छोड़ी, तब मुझे यहां का सम्मान मिला। क्या आप ये श्रावण की नागरिकता छोड़ने को तैयार हो? श्रावण का अधिवास छोड़ने को तैयार हो? लौकिक बनने को तैयार हो? कहलवाना चाहते हो, आप पूजना चाहते हो श्रवण के रूप में और आचरण करते हो लौकिक का? कुंद कुंद कहते ये दोनों कैसे चलेंगे एक साथ? आपको नित्य अधिवास करना पड़ेगा श्रावण में। आपका लौकिक में अधिवास 1 सेकंड को भी नहीं चलेगा, वरना वो 1 सेकंड नहीं है, वो आपका संपूर्ण भविष्य का निर्धारक होगा। बड़े से बड़े अपराधी से हत्या जैसा अपराध भी सेकंड ही का तो होता है। सारे जीवन वो कसाई नहीं एक काटता रहता, लेकिन आजीवन कारावास या मृत्युदंड उस 1 सेकंड का ही मिलता है। अनंत भवों का भव भ्रमण उस 1 सेकंड में मिल जाएगा, जब आप 1 सेकंड को भी लौकिक बनना चाहेंगे, श्रवण को छोड़ना चाहिए। इसलिए आचार्य ने शर्त लगाई, ऋच्चम अधिवसदु, 1 सेकंड को भी इसकी मर्यादा, ये लक्ष्मण रेखा जो श्रावण की है, बाहरी रेखा कौन सी है? गुणैवाह्यम, जो आपसे भी बेहतरीन मूल गुणों और उत्तर गुणों का पालन करते हो, उनको आदर्श बनाओ, उनका आदर्श अपने विचारों में रखो, प्रति समय रखो। और जब अपने में रहना हो तो जो स्वरूप में वास करते हैं उनको आदर्श रखो, उनके समान बनने की कोशिश करो। बस तुम शीघ्र ही दुख से छुटकारा पा जाओगे। और यदि तुम्हें दुख से छुटकारा ही इष्ट नहीं है तो ही लौकिक बनने की कोशिश करना। यदि तुम्हें दुख का जो कलंक है, दुख की पीड़ाएं हैं, नरक की पीड़ाएं, निगोद की पीड़ाएं तुम्हें अपना भविष्य के रूप में स्वीकार है, तो ही तुम श्रमण धर्म को त्याग करके लौकिक धर्म को अपनाना, वरना मत अपनाना। बहुत गहरी चर्चा है। मैं आज बड़ा पछताया दिन में। क्यों? क्योंकि परसों सुबह मूलाचार पर बोलना है और पूरे मूलाचार पर बताना है।
और मैं इतने दिनों से लगातार पढ़ते पढ़ते जितना समय मिल रहा लगातार स्वाध्याय कर रहा हूं, और मैं अभी 100 गाथाएं पूरी नहीं कर पाया, उसमें लगभग 1250 गाथाएं। क्यों? मेरी कमजोरी है। यदि मैं ऐसे पढ़ना चाहता तो पढ़ जाता, कई दिन हो गए। एक गाथा जहां पढ़ता हूं एक नया विषय मिलता है, एक वो इतना मंत्र मुग्ध कर देता है, उसी पर तुरंत लिखने लगूंगा, इसको कैसे बताऊं। मेरा अपना काम चल रहा। वो संयोग की बात, पहला अधिकार ही संलेखना का अधिकार मिल गया, और संलेखना पर बुक लिख हो गया काम मेरा। तो इतना अटकता हूं आगे नहीं बढ़ पाता। जब देखता हूं तो लगभग वहीं खड़ा हूं, उससे मन नहीं हटता है। जैसे प्रवचन सार की एक गाथा कितने कितने दिन हो जाती, ऐसे मन नहीं हट रहा। कितनी ही इतनी गहरी बात है, उसमें भी अध्यात्म के कई प्रकर्ष मौजूद है। कभी फुर्सत लगी तो कुछ उन चुनिंदा, पूरा ग्रंथ नहीं लूंगा, कुछ चुनिंदा प्रकरणों को बताऊंगा आपको। आज जो लास्ट में लिख के भेजा, कितनी बड़ी बात, और कुंद कुंद ने क्या चमत्कार किया था। आज द्वादशांगी श्रुत को पूरी तरह से जानने वाले हो नहीं सकते इस देश काल में, तो भगवान की वाणी को साक्षात जानने वाले कहां होंगे, ग्रहण करने वाले कहां होंगे। कुंद कुंद ने उस वाक्य को झूठा करके बता दिया कि इस देश काल वाले भी भगवान की वाणी को साक्षात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और लाके लिख सकते हैं, जिसमें ना नय है ना निक्षेप है। क्या अद्भुत बात हुई। सारी जिनवाणी को आप पलट लीजिए, बिना नए निक्षेप के कोई ग्रंथ, कोई गाथा नहीं मिलेगी। और एक प्रवचन सार है जिसमें आद्योपांत कोई नए नहीं। 275 गाथाओं में से 270 तक आ चुका हूं, अभी तक तो कोई नए मिला नहीं, कोई निक्षेप मिला नहीं। ये पहचान है कि भगवान की वाणी है। इस पंचम काल के जीव, इस भरत क्षेत्र के जीव, पट्टकेराचार्य लिखते हैं कि वह द्वादशांगी श्रुत को जो गणधर करते हैं निबद्ध, उसको नहीं जान सकते, तो साक्षात केवली के वचनों को, तीर्थंकर के वचनों को कैसे जानेंगे। कुंद कुंद ने कहा, यदि आप श्रावण में अधिवास करना चाहते हो तो केवली भी आपको मिल जाएंगे, और केवली के वचन भी मिल जाएंगे। हम तो श्रावण में अधिवास नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा कितना बड़ा सौभाग्य मानो, कुंद कुंद ने लाके केवली के साक्षात वचन दे दिए। आज हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हें नए निक्षेपों में बांटते हैं। ये हमारी बड़ी भारी चूक है, छोटी चूक नहीं, बहुत बड़ी भारी चूक है कि प्रवचन सार की गाथाओं को, उसके मर्म को हमने नयो निक्षेपों में बांट के देखा, विवक्षाओं में बांट के देखा। केवली ने कैसा कहा और कुंद कुंद की जिज्ञासा क्या थी, इनके तालमेल के रूप में नहीं देखा। इसमें कोई नए नहीं है। ये निश्चय नए की बात नहीं है कि तुम श्रावण में नित्य अधिवास करो यदि दुख से छुटकारा चाहिए। आजकल एक नया वर्ग लाने का धंधा चल गया है, आपको मिसगाइड करने का। पारंपरिक मोक्ष। अरे पारंपरिक मोक्ष क्या होता? एक बात कहूं, अभी आपका सारा धन, सारे संसाधन सब मैं छीन लूं और कहूं कि अगले जन्म में दे दूंगा, कौन कौन देने को तैयार है? कोई भी नहीं। एक आध तो हो भाई, एक आध तो हाथ उठाओ कि हम देने को तैयार है। कोई नहीं है। तो परंपरा से मोक्ष और परंपरा का सुख के क्यों तुम्हें स्वीकार है? वर्तमान में तुम दुखों को स्वीकार कर रहे हो, वर्तमान में तुम विडंबनाओं को स्वीकार कर रहे हो। बाद में हम मोक्ष ले लेंगे, अभी तुम्हें संसार इष्ट है। हम कैसे माने कि तुम मोक्षार्थी हो? तुम मोक्ष हो। आपके विचार इसके अनुकूल नहीं है, आपका आचार इसके अनुकूल नहीं है, आपकी चाल ढाल कुछ भी ज्ञानियों से नहीं मिलती है, श्रवणों से नहीं मिलती है। यदि आपको ऐसी चीजें मंजूर है, तुम्हें
अभी तो चलो ठीक है, कौन सा पंचम काल से मोक्ष हो जाना है। ये बहानेबाजी जो है ना, ये तुम्हारे श्रवण की निशानी नहीं है। श्रवण तो वो होता है कि जो दुख से परिमोक्ष अभी चाहता है। जिसने श्रवण की नागरिकता अंगीकार कर ली है, अब वह कभी लौकिक पने में लौटना नहीं चाहता। इस संदर्भ में देखो कुंद आचार्य की भावना कि जाए गए भी तो कहां, जहां पर प्रतिक्षण श्रवण और वैराग्य की भावनाएं भाते हैं, वो लोकांतिक देव दूसरी भावना नहीं करते। उन लोकांतिक देवों के लिए बड़ी भारी शर्त एक मिली, छायक सम्यक दृष्टि होना, वो भी पूरी होती। समभाव में रहना, वो भी पूरा होता है। कम काल आयुबंध कम हो अपेक्षाकृत, और परिणति कैसी हो कि जिसमें कोई प्रविचार ना लगे। गृह विवेकों में ऊपर अप्रविचार है, परे अप्रविचारा सूत्र है, और उन्होंने वैमानिकों में रह के 5वें ही स्वर्ग में फिर भी अप्रविचारी है। इसीलिए उनको देवर्षि कहा गया, लोकांतिक देवों को। आप रहते जरूर स्वर्ग में हो, लेकिन आप ऋषि तुल्य रहते हो, आप भोगी तुल्य नहीं रहते हो, आप परिग्रही बन के नहीं रहते हो। वस्त्र भले ही दिखता हो सफेद वस्त्र, आभूषण कभी नहीं होते उनके, अकेले वस्त्र, उसके बावजूद वो वस्त्र उन्हें कभी अपना लगता नहीं। प्रतिक्षण भावना भाते हैं कि ऐसी गति ऐसी स्थिति तो मिले कि जहां ये वस्त्र छोड़ा जा सके। तन से वस्त्र हटाने का नाम नग्नत्व तो नहीं है। जिस परिणति में पहुंचे कि हमें वस्त्र का विकल्प छूट जाए, वो लज्जा का भाव छूट जाए, वो देह में अपनत्व का भाव छूट जाए, पुरुष और स्त्री की जो पहचान है वो छूट जाए, तब जानेंगे हम कि नग्नत्व हुआ। तब नग्न होने के अधिकारी हो। जब तक पहचान बनी हुई है तब तक अधिकारी नहीं हो। अन्य देवों के देवियां होती हैं, लेकिन लोकांतिक देवों की देवियां नहीं होती। कोई देवी लोका 5वें स्वर्ग में नहीं जा सकती, उसके ऊपर के स्वर्ग में होती, लेकिन 5वें स्वर्ग में कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। यह भावना कैसे भाई? क्यों? इस श्रावण में तुम नित्य दिवास करना। यदि तुम्हें दुख से छुटकारा चाहिए, ये उन्होंने जी के दिखाया था। कुंद ने उपदेश नहीं दिया था, जी के दिखाया था। आज उपदेशक बहुत मिलते हैं जो स्वयं आचरण नहीं कर पाते हैं, ऐसा उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं। ये प्रवचन सार की अधिकांश बातें ऐसी हैं जो कुंद ने जी के दिखाई। आपको कहा तब है कि जब अपने जीवन में पूरी तरह से उतार के परीक्षण करके बताया तब। क्या अद्भुत बात है, अद्भुत गाथा है और अद्भुत विषय है। इस पर अभी यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, इस वाक्य को अभी विस्तार करना है, इसका मर्म बताना है। बाकी तो काफी कुछ हुआ, जैसा भाव हुआ चल जाएगा तो चल ही जाएगा, वरना 1 घंटा इसके लिए तो चाहिए। वह कल नहीं हो पाएगा, परसों भी शायद हो, उसके बाद रेगुलर होगा। क्योंकि मुझे परसों जो बोलना है उसके लिए बहुत देखना पड़ेगा। उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता ना। एक यूनिवर्सिटी का और दूसरे चेयर का मामला है। वो लोग विश्वास करते हैं, वो प्रतिदिन सुनते हैं, जुड़ते हैं। और उन्होंने पहले मेरे से कहा था कि आप इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, लेकिन स्पेशल मेरे से नहीं कहा, आप लोगों के लिए ग्रुप में मैसेज कर दिया कि वो हिंदी में ही बोलेंगे ताकि कोई सुनने से वंचित ना रहना चाहे। समझिए? तो वो हमारी बहन यदि इतना मेरे प्रति भाव रखती हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसको अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया तैयार करके और उनको पूरा दें। ठीक है ना? इसलिए मैं 2 दिन की आपसे लीव ले रहा हूं। उसके बाद ये विषय, ये गाथा आगे चलेगी।